नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार की रात उस समय भीषण हादसा होते होते रह गया जब एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस के इंजन में अचानक आग लग गई। लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि इस विकट परिस्थिति में ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, जिसकी सतर्कता के चलते प्रेग्नेंट महिला और उसके परिजनों की जान बच गई। गौर करने वाली बात यह है कि आग की घटना के बाद एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। यह धमाका इतना जोरदार था कि एम्बुलेंस की सभी खिड़कियां टूट गई। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस के इंजन से शुरू हुआ धुआं लगातार निकलता रहा, जिससे ड्राइवर सतर्क हो गया और एम्बुलेंस रोककर सभी को उसने तत्काल बाहर निकाल लिया, जिससे एम्बुलेंस में सवार सभी लोगों की जान बाल बाल बच गई। इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। यह घटना दादावाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के एक फ्लाईओवर पर हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी से विधायक रहे इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है, लेकिन सजा पर उसके रोक लगाने से कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। इरफान सोलंकी को जेल से बाहर आने में समय लगेगा। ऐसे में अब सीसामऊ चुनाव होने में कोई पेच नहीं है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग में 43 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2019 की तुलना में साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड वोट पड़े। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने अपने तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन के सत्ता में काबिज होने का अनुमान लगाया है। हालांकि ये तय है कि इस चरण में 43 सीटों में जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी, उसी गठबंधन को सत्ता की कुंजी हाथ लगेगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर करीब 64% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ही 65% से अधिक मतदान का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण पर है। इसी बीच महायुति और महाअघाड़ी की जुबानी जंग से इतर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषणों और फायर ब्रांड बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने में लगातार बढ़त हासिल कर रखी है। इसी बीच उनके भड़काऊ भाषणों के लिए चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सोलापुर में ओवैसी की एक जनसभा के बीचों बीच अचानक मंच पर उन्हें नोटिस थमा दिया, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। पुलिस की नोटिस में ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक डांस टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक शख्स से उसे बलात्कार करने और जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पीड़ित महिला टीचर ने कहा कि उस व्यक्ति ने खुद को खतरनाक गैंग का सदस्य बताकर धमकियां दी और ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। पुलिस में दी गई अपनी शिकायत में उसने कहा कि उस व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने 25 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है और उसका अगला शिकार अब वो खुद होगी। पीड़ित महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो बस्ती के कोतवाली क्षेत्र की चर्चित डांस टीचर है। वो यूट्यूब पर डांस ट्यूटोरियल भी शेयर करती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कथित आरोपी ने उसे कॉल करने के लिए कई फोन नंबरों का इस्तेमाल किया। चाणक्य ने कहा कि जीवन में अगर आपने शुरू से ही अपने मन पर काबू पाने की आदत बना ली है तो आपको जीवन में कभी भी किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग मन पर काबू कर ले जाते हैं और ये महारत हासिल कर ले जाते हैं, उन्हें जीवन में बहुत लाभ मिलता है। वे आमतौर पर कई सारे मौकों पर सही फैसले लेते हैं और सही फैसले लेने की वजह से मन पर काबू रखने वाले लोगों का जीवन सुख शांति से बीतता है और उन्हें दूसरों की अपेक्षा में जल्दी सफलता मिल जाती है।